Welcome to the Medics Waypoint. Don't forget to like and subscribe to get more such videos. You can contact us at this number 032655903005. Today we'll have a look at some of the most important MCQs. Let's have a look at the very first example. ठीक है, जो उन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शोज दैट नो वर्क इज़ डन. उन्होंने हमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी हुई है और पूछा उन्होंने हमसे क्या है जिसके अंदर नो वर्क है, कोई भी वर्क नहीं हुआ, या फिर हम इसको इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि इसमें ज़ीरो वर्क हुआ है. सो लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस. पहले में उन्होंने हमें कहा है पुशिंग अ कार टू स्टार्ट इट मूविंग. सो इट्स वेरी क्लियर कि पुश क्या करना होता है. लाइक कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम उसे पुश भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं. ठीक हो गया. वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा. तो ये थीटा क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तभी हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा. तो ये कंडीशन हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसका जो है दीज आर नॉट परपेंडिकुलर, तो इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो नहीं. यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वर्क हो रहा है. सेम लाइक दैट इन द नेक्स्ट ऑप्शन इन लिफ्टिंग द वेट्स. ठीक है, हम कोई वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें भी क्या हो रहा है, ये वेट पड़ा हुआ है, ठीक हो गया है, तो हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास लाइक जो एंगल है दैट इज़ नॉट इक्वल टू द 90 डिग्रीज. नेक्स्ट है इसमें अगर हम लाइक देखें ना, ये मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम इसको इस एग्जांपल से देखते हैं. लाइक यहाँ पे हम देखेंगे ये अर्थ है हमारी और यहाँ पे मून है. ठीक हो गया. इसकी जो है डायरेक्शन क्या है, अलोंग द टेंजेंट है. तो जब ये अलोंग द टेंजेंट है और इसकी फोर्स क्या है, इनवर्ड है टुवर्ड्स द अर्थ, दैट इज़ अ सेंटीमीटर फोर्स. यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज़ 90 डिग्री. सो यही हमें चाहिए था कि जब यहाँ पे कोस 90 होगा तो ऑफकोर्स इसका आंसर जीरो आएगा. जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली ये सारा जो हमारे पास टर्म है दैट विल बिकम इक्वल टू द ज़ीरो. तो वर्क हमारे क्या आ जाएगा, ज़ीरो. तो यही वो एक कंडीशन है जो है अमंग ऑल द गिवन ऑप्शंस, जिसमें क्या है हमारा जो वर्क है दैट इज़ ज़ीरो. ऑलराइट, तो इस तरीके से ये वाला हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ठीक हो जाएगा. तो हमें बिल्कुल ये चीज़ याद रखनी है ना, हमने किस चीज़ को याद रखना है कि कोस थीटा क्या होता है और साइन थीटा वगैरह. तो यही आपने याद रखना है. ये वाला जो है ना MCQs बहुत ज़्यादा इसको उल्टा सीधा करके पूछा जाता है और फ्रीक्वेंटली एंड ओवर अगेन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. It's among one of the most important MCQs. So now let's have a look at the another somewhat similar example over here, that is work done due to the centripetal force for the circular motion will be. तो यही चीज़ तो अभी हमने बात की थी ना कि हमारे पास सर्कल है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसकी इधर को आ रही है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर को है. वर्क डन ही तो हमें बताना है, एंगल या ही भी इनका इस तरीके से क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज. तो हमारे पास वर्क क्या होगा, सिमिलर जो हमने पहले कंडीशन पढ़ी है वही है बिल्कुल. दैट्स है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि आपने क्या चीज़, इसको हमने इस तरीके से कर लेना है. जो कॉज 90 है उसका आंसर हमेशा ज़ीरो होगा. ज़ीरो होगा तो हमारे पास वर्क डन टोटल क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास. वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास. ठीक हो गया. और इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं. लाइक 90 डिग्री का एंगल हमारे पास कब आएगा, जब ये हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि इसमें जो वर्क इसके इक्वल है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और इसमें फिर एंगल आ जाता है. ठीक हो गया. तो यहाँ पे ऑफ कोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, जैसा कि हमने पहले पढ़ा. अब एक और चीज़ हम देखें तो उन्होंने कहा फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस. वेरी सिंपल एंड ईजी. ठीक हो गया. अब हमें इतना अपना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है लाइक डीप डाउन डिटेल्स में जाने की कि क्या था कैसे था. उन्होंने हमें खुद ही बता दिया, कितना सिंपल उन्होंने हमें कर दिया है कि एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं. इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन भी हमारे पास नहीं होगी. फ्रिक्शन नहीं है तो हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स हो रही होगी जो एक्ट कर रही होगी, दैट विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक हो गया. ठीक हो गया. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, दैट्स नॉट वर्ट जो होती है हॉरिजॉन्टल थोड़ी ना होती है, वो तो क्या होती है हमारे पास इधर को होती है ना, मतलब लाइक हमारे पास वर्टिकल फोर्स है. जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास दैट इज़ वर्टिकल फोर्स है. सही हो गया. तो इसमें हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होगा फोर्स होगी या फिर कुछ भी होगा, वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो एक्सेलरेशन हमारी होगी वो हमारे पास ज़ीरो होगी. तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है. इसको हम इससे भी देख लेते हैं ना, लाइक जो फोर्स क्या एम ए. ठीक हो गया. एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो है तो फोर्स भी क्या होगी, ज़ीरो. तो हमने इन्होंने बताया हुआ कांस्टेंट, तो ये ठीक ऑप्शन नहीं है हमारे पास.
जो वर्टिकल एक्सेलरेशन इज ज़ीरो, नो इट्स नॉट ज़ीरो। ये हमारे पास क्या है, हमने भी बात की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है ना, वही तो इसमें एक्सेलरेशन है ना। तो ऑफ कोर्स वर्टिकल स्पीड भी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगी, तो ये वाला हमारा जो ऑप्शन है दैट इज़ द करेक्ट। नाउ लेट्स हैव अ लुक वन मोर एग्जांपल ओवर हियर। उन्होंने हमसे पूछा जो अ प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ। ठीक हो गया, हमारे जो कोर्स में ना दो चीज़ें हैं जो मतलब इस तरह के, एक तो प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, जिसमें जो प्रोटॉन है वो दो अप क्वार्क से मिलकर बना होता है और वन डाउन से, और जो न्यूट्रॉन होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ टू डाउन एंड वन अप क्वार्क। लेकिन हम इसे किस तरीके से याद रख सकते हैं, मैं तो जिस तरह रखा हुआ ना बहुत ही सिंपल एंड ईजी तरीका है। लाइक जो प्रोटॉन क्या होता है वो होता है पॉजिटिव, ठीक हो गया, और जो इसमें अप होता है, जो अप चीज़ है, जो अपर होगा वो भी क्या होगा, अच्छी चीज़ है, ठीक है, और जो लोअर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी समवट नेगेटिव। तो हम पॉजिटिव में बताएंगे पॉजिटिव के पास दो अप हैं और एक डाउन है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। और जो न्यूट्रॉन है उसमें हम इसका उलट कर लेंगे, वहाँ पे क्या होगा, वन अप होगा और टू डाउन क्वार्क्स होंगे, और इस तरीके से हम इसे बहुत ही इजीली और सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट यू पीपल फाइंड इट वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।